आपने अब तक मेरठ और जयपुर में हत्याकांड सुने और देखे, लेकिन ये गुनाह और भी खतरनाक और गहरा है, क्योंकि ये जुर्म की हर हद पार करती है। मेरठ के बाद जयपुर कांड, अब औरैया में नया हत्याकांड। फिर वही प्रेमी का इश्क, पतियों की जान, बढ़ता रिस्क। अब तक आपने मेरठ में मुस्कान की बेवफाई देखी, जयपुर में एक पत्नी का शैतानी रूप देखा। अब जो गुनाह दास्तां आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, उसके लिए जरा दिल थाम के बैठिएगा। यूपी के औरैया में शादी के 15वें दिन ही दुल्हन ने अपने पति की हत्या करवा दी। उसने प्रेमी के साथ मिलकर शूटर को सुपारी दी। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने शादी और मुंह दिखाई में मिले पैसे और गहने बेचकर 1 लाख रुपए शूटर को एडवांस दिए। पुलिस ने 24 मार्च को इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रगति यादव, उसके प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दुल्हन ने शादी से पहले ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया था। पूछताछ में उसने कहा कि घर वालों ने बिना मर्जी के दिलीप से शादी कराई। प्रगति की प्लानिंग थी कि विधवा होने के बाद वो पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर प्रेमी के साथ रहेगी। दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था। औरैया में दिव्यापुर के रहने वाले दिलीप की 5 मार्च को फफूंद निवासी प्रगति से शादी हुई। दिलीप का परिवार कारोबारी है। परिवार में 20 से ज्यादा हाइड्रा मशीन और क्रेन है। 19 मार्च को दिलीप कन्नौज के उमरद के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करवाने गया था। दिलीप उसी दिन काम से लौट रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे उसने बड़े भाई संदीप को फोन कर घर लौटने की सूचना दी। सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर दिलीप रुका, जहां कुछ बाइक सवार युवक उससे मिलने पहुंचे। युवक खाई में फंसी कार को हाइड्रा से निकलवाने के बहाने दिलीप को अपने साथ ले गए। इसके बाद दिलीप होटल से 7 किलोमीटर दूर पालिया गांव के पास गंभीर हालत में खून से लथपथ मिला। ग्रामीण उसे अस्पताल ले गए। 2 दिन जिंदगी मौत से जूझने के बाद 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। परिजन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और अंतिम संस्कार मैनपुरी के भो गांव में किया गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में दिलीप की बॉडी पर 9 गंभीर चोट के निशान मिले, जो किसी धारदार हथियार के थे। सिर के पीछे 315 बोर की पिस्टल से गोली मारी गई थी। शादी के बाद 6 मार्च की सुबह प्रगति विदा होकर ससुराल आई थी। 10 मार्च को वो होली मनाने के लिए अपने मायके फफूंद चली गई। 21 मार्च को पति की मौत होने पर ससुराल आई। इसके बाद से ससुराल में ही रह रही थी। इस दौरान ससुराल वालों को जरा भी शक नहीं हुआ कि पति की हत्या के पीछे बहू प्रगति है। अब आपको बताते हैं कि ये साजिश कैसे रची गई। दरअसल पुलिस के मुताबिक हत्या की पूरी साजिश व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल पर रची गई। प्रगति ने दिलीप की लोकेशन बताने के लिए अनुराग को व्हाट्सएप किया। अनुराग ने शूटरों से भी व्हाट्सएप से संपर्क किया। होली पर जब प्रगति मायके पहुंची तो अनुराग के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी देने की साजिश रची। अनुराग सीधे हत्या नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शूटर की तलाश शुरू की। एक परिचित की मदद से 12 मार्च को उसकी मुलाकात गैंगस्टर एक्ट में जेल से छूटे रामजी नागर उर्फ चौधरी से हुई। 2 लाख रुपए में दिलीप की हत्या का सौदा तय हुआ।
रामजी के खिलाफ पहले से ही 10 केस दर्ज हैं। उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने 2 लाख रुपए में सुपारी ले ली। पति करोड़पति कारोबारी, प्रेमी ट्रैक्टर चलाता है। पुलिस ने बताया कि 17 मार्च को प्रगति और प्रेमी अनुराग की एक होटल में मुलाकात हुई। पुलिस को अनुराग के मोबाइल से दोनों के उस दिन के वीडियो और तस्वीरें मिली। फफूंद कस्बे में प्रगति के घर से 500 मीटर की दूरी पर अनुराग का घर है। पुलिस ने बताया कि अनुराग ट्रैक्टर ड्राइवर है, जबकि प्रगति का पति करोड़पति कारोबारी था। परिवार के पास 12 हाइड्रा और 10 क्रेन है। पूरे इलाके में क्रेन और हाइड्रा का कारोबार दिलीप के परिवार के पास ही था। अभिजीत आर शंकर के मुताबिक प्रगति की बहन पारुल की शादी मैनपुरी निवासी संदीप से हुई थी। कारोबारी परिवार में शादी होने से पारुल काफी खुश थी, इसलिए परिजन ने संदीप के भाई दिलीप से छोटी बेटी प्रगति की भी शादी तय कर दी। प्रगति और अनुराग के बीच 4 साल से अफेयर था। जब शादी तय होने की बात अनुराग को पता चली तो उसने विरोध किया, लेकिन प्रगति ने भरोसा दिया कि शादी के बाद दिलीप की हत्या कर देंगे, उसकी संपत्ति अपने नाम हो जाएगी। जिस जगह पर दिलीप घायल हालत में मिला था, उसके 7 किलोमीटर एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने चेक किया। इसमें एक फुटेज में दिलीप कुछ युवकों के साथ बाइक पर जाता नजर आया। फुटेज से पुलिस पहले दिलीप और फिर शूटर रामजी तक पहुंची। दोनों से पूछताछ हुई तो प्रगति हत्या की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस ने ससुराल से प्रगति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। ये पूरी कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन ये फिल्म की कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। एक युवती अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए शादी से पहले ही प्लानिंग कर लेती है। बकायदा मुंह दिखाई में मिले पैसों से शूटर फिक्स करती है और फिर जिस शख्स के साथ 7 फेरे लेते वक्त जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाती है, उसकी 15 दिन के अंदर ही जिंदगी छीन ली जाती है। कहते हैं एक टायन भी 100 घर दूर अपना शिकार करती है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में सामने ऐसी वारदातें अब डर पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।